क्या आप सब एडवांस एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं? अगर आपका आंसर यस है तो आप सबको हमारे चैनल पे हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिलने वाली है जो कि एडवांस एक्सेल के बारे में मैंने आपको बताया। आप प्लेलिस्ट में जाके हर प्रकार की वीडियो दे सकते हैं। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एडवांस एक्सेल भी है, एक्सेस की भी स्टार्ट हम लोग सीरीज करने वाले हैं। सो सिंपली आज हम बात करेंगे एडवांस एक्सेल में कुछ क्वेश्चंस के बारे में। यहां पे गेट द डेटा बिफोर @ एंड आफ्टर @ ये एक क्वेश्चन है। हमारे पास बेसिकली कुछ ईमेल आईडीज मेंशन कर रखी हैं। कहीं ना कहीं आप जब लोग इंटरव्यू में जाएंगे इस प्रकार की क्वेश्चंस आपको फेस करने होते हैं और उन क्वेश्चनों को फेस करने के लिए आप सबके पास हुनर होना चाहिए। वो हुनर मैं आपको देने वाला हूं। हमारे पास डिफरेंट आईडीज हैं। बेसिक एक्सेल में आप लोग ठीक है मान लिया, बट एडवांस में आपको फॉर्मूलेस को बड़े में यूज करना पड़ेगा, राइट। बेसिक फॉर्मूले को आप बड़े बड़े लेवल पे आप यूज कर पाएंगे। एक्चुअली मतलब ये है कि फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन जिसे कहा जाएगा। अब सिंपली यहां पे क्या है कि @ कॉमन है। एक्चुअली मुझे लेफ्ट से निकालना तो है बट डिजिट कितने निकालने हैं ये पता नहीं है। सो सिंपली आप यहां पे यूज करेंगे लेफ्ट। जो मैं आपको बताने वाला हूं आप लिखिए लेफ्ट, टैप करके आपने सेल को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप यहां पे यूज करिए कि कितने डिजिट्स आपको चाहिए। एक्चुअली हमें गिनने पड़ रहा है कि राहुल यादव में कितने डिजिट हैं। बेसिकली आप यहां पे यूज ना करें, मैं यहां पे यूज करूंगा आपके लिए फाइंड का फॉर्मूला। आप सब जानते हैं फाइंड एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी डेटा में किसी टेक्स्ट को या किसी न्यूमेरिकल डेटा को आप ढूंढ सकते हैं कि उसकी पोजीशनिंग क्या है। सो सिंपली आप यहां पे यूज करेंगे फाइंड। आई थिंक आप यहां पे सर्च भी यूज कर सकते हैं क्योंकि @ कोई कैरेक्टर नहीं ढूंढ रहा, मतलब ये है कि ABCD नहीं है, इसलिए फाइंड यूज जरूर किया जाता है इस कड़ी में। तो आप यहां पे लिखेंगे @ हम ढूंढ पा रहे हैं और इस सेल में हम ढूंढना चाह रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज करके -1 जरूर करें आप। क्यों? क्योंकि @ भी इंक्लूडेड हो जाएगा जबकि हमें @ से पहले चाहिए। अगर आप हमारा आंसर देखेंगे तो एडवांस एक्सेल में आपको फॉर्मूले का इसी तरह से यूज करना सीखना पड़ेगा। अगर आप यहां पे Ctrl+D कर लेते हैं आपके पास सारा का सारा आंसर आ जाएगा इस कड़ी के तौर पे। तो कहीं ना कहीं आपने एक क्वेश्चन रिलेट किया होगा और आपने देखा होगा कि कैसे हम फॉर्मूले का यूज कर पा रहे हैं। फाइंड एक बेसिक फॉर्मूला है, चाहिए तो आप हमारी सीरीज में जाके बेसिक एक्सेल की सीरीज में मिल सकता है, आप उस सीरीज को जरूर देखिए। सो ये क्वेश्चन हमारा यहां पे खत्म होता है। लेफ्ट के साथ हमने फाइंड इसलिए यूज किया क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि कितने डिजिट आपको निकालने थे। अगला क्वेश्चन इसी की तर्ज पे है कि आपको वो डेटा निकालना है जो डेटा आपका @ के बाद का है। एक्चुअली अगर मैं ऐसे भी गिन लेता हूं तो मेरे पास gmail.com हर जगह यूज हो रहा है, जबकि gmail.com की जो डिजिट है आप अगर आप गिने आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, बट हर जगह gmail.com नहीं मिलेगा। अगर आप नीचे देखें तो facebook.com है या yahoomail.com आपको नजर आ रहा है। सो आप यहां पे ये चीज ना करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एडवांस एक्सेल। एक्चुअली हमें डेटा राइट से निकालना है, बहुत अच्छी बात है, इसी हम सिलेक्ट को करेंगे। डिजिट पता नहीं है आपको। अब ऐसा नहीं है कि जो डेटा आप लेफ्ट साइड में लगाएंगे वही फॉर्मूला राइट साइड में भी लग जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप सिंपली लेंथ का यूज करें। एक्चुअली राइट से डेटा हम निकालेंगे कब? जब वो पता होगा। तो हमने कहा कि राइट से पहले लेंथ का फॉर्मूला लग जाए। राइट में से निकालें, टोटल लेंथ जितनी भी उसमें से हम माइनस करेंगे @ यहां पे आपको सिर्फ लेंथ यूज करना है और कुछ नहीं है। इस सेल को सिलेक्ट करिए और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दीजिए। आप देख पा रहे हैं वही आंसर निकल रहा है जो हमारा निकल पा रहा था, जो हम चाहते थे वही आंसर राइट आया। ये चीज मैं कैसे करता हूं? आप सिंपली अगर आप यहां पे फाइंड यूज करते हैं, आपने कहा @ को ढूंढ दिया जाए, @ कितने नंबर पे है, तो एक्चुअली @ 11वें नंबर पे है। ये मान लिया हमने कि @ 11वें नंबर पे है। 11वें नंबर से उसके बाद के कितने हैं ये पता नहीं था, तो आपने सिंपली यूज किया
लेंथ का फॉर्मूला, आप सेल को सिलेक्ट करिए, टोटल लेंथ आ जाएगी 20, यानी कि 20 टोटल लेंथ है, जिसमें से @ 11वें नंबर पे है। 20 में से अगर मैं 11 हटाता हूं तो आपके पास वही डेटा निकलेगा जो राइट डेटा है। सो यही चीज हमने यहां पे यूज करी फॉर्मूले के जरिए। आपको फॉर्मूला जरूर बड़ा दिख रहा होगा, बट यकीन मानिए एडवांस एक्सेल में फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो एरर्स में फंसे रहेंगे, आप एक आध क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे अगर आपको ये चीजें नहीं करनी आएंगी तो। इसलिए अगर आपको इंटरव्यू फेस करना है, इंटरव्यू की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, तो इस चैनल को आप जरूर फॉलो करिए। उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आप सबका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम आपके क्वेरीज का रिप्लाई जरूर देंगे। एक बार फिर